सीखने का जिद्दी दुश्मन। दृश्य एक, पंचायत में अकड़। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया अहंकार सिंह 60, मोटी पगड़ी, हाथ में लाठी, चेहरे पर घमंड, सिंहासन पर। पंचगण ज्ञानीराम, पुरान सिंह, अटकलू और रूढ़ी उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक आशुतोष 25, सादा कुर्ता, आंखों में चमक, खड़ा है। अहंकार सिंह लाठी पटककर गांव वालों, आज मामला है सीखने से इनकार। यानी मुझे सब आता है या यह मेरे बस की बात नहीं कहकर नया ज्ञान लेने से मना करना। आरोपी है हमारा ही लड़का आशुतोष। ज्ञानीराम पंच हाहा। इसने गांव में नई खेती की विधि बतानी शुरू कर दी, ड्रिप सिंचाई, ऑर्गेनिक खाद, क्या क्या। जब हमने कहा हमें 100 साल से खेती आती है, तू हमें सिखाएगा, तो यह जिद करने लगा। यह हमारे ज्ञान का अपमान है। पुरान सिंह पंच, और इसने महिलाओं को बैंक खाता खोलने को कहा, मोबाइल से पैसे भेज सकती हैं। हमने कहा यह हमारे बस की बात नहीं, औरतों को यह सब नहीं सीखना चाहिए। तो यह कहता है कि हम सीखने से इनकार कर रहे हैं। हमें क्या सीखना, हम सब जानते हैं। भीड़ में कुछ लोग सिर हिलाते हैं। आशुतोष आगे बढ़ता है। दृश्य 2, आशुतोष का पहला सवाल। आशुतोष शांत पर दृढ़। अहंकार सिंह जी, आप कहते हैं आपको सब आता है, तो बताइए पिछले साल आपके खेत में फसल क्यों सूख गई? आपने वही पुरानी विधि अपनाई, नई तकनीक से इनकार किया। पड़ोसी गांव के किसान ने ड्रिप लगवाई, उसकी फसल बच गई। आपने कहा मुझे सब आता है, नई बातें सीखने की जरूरत नहीं, नतीजा आपको 10 लाख का नुकसान। अहंकार सिंह का चेहरा लाल हो जाता है। अहंकार सिंह गुस्से में वो सूखा था, कोई तकनीक नहीं बचा सकती थी। आशुतोष झूठ, ड्रिप सिंचाई वाला किसान मेरा दोस्त है। मैंने उसे वह तरीका सिखाया था, वही तरीका जो मैं आपको बताना चाहता था। आपने कहा हमें मत सिखा, हम तुमसे 100 गुना ज्यादा जानते हैं। यह आपका अहंकार था, ज्ञान नहीं। अटकलू पंच बीच में बोलता है, आशुतोष तू हमें क्या सिखाएगा? हम बुजुर्ग हैं, हमने संसार देखा है। आशुतोष अटकलू पंच की ओर, अटकलू चाचा, आपने अपनी बीमारी का इलाज झाड़फूंक से करवाया, डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। कहा यह हमारे बस की बात नहीं, हमें पता है हमारा शरीर। परिणाम आपकी हालत गंभीर हो गई। आपके बेटे ने आपको जबरन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा 1 और हफ्ते की देर होती तो जान खतरे में थी। आपने सीखने से इनकार किया, नई चिकित्सा सीखने से, और आज आप पंच बनकर दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो। अटकलू पंच का मुंह बंद हो जाता है। दृश्य 3, मुझे सब आता है का खेल। रूढ़ी पंच टोकते हुए, आशुतोष तू बात मत घुमा, हमारे पास परंपरा का ज्ञान है, वही काफी है। नई चीजें सीखना जरूरी नहीं। आशुतोष रूढ़ी पंच की ओर, रूढ़ी चाचा, आपकी परंपरा ने क्या दिया? आपने अपनी बेटी को पढ़ने नहीं दिया, कहा औरतों को पढ़ने की जरूरत नहीं, यह उनके बस की बात नहीं। आपकी बेटी आज मजदूरी करती है, जबकि मेरी बहन ने पढ़ाई की और शिक्षिका बनी। आपने सीखने से इनकार किया, नई सोच सीखने से। आपने मुझे सब आता है कहकर अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद कर दिया। रूढ़ी पंच की आंखें नम हो जाती हैं। आशुतोष अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप अहंकार सिंह जी, आपने पिछले साल सरकार की नई योजना का फॉर्म भरने से मना कर दिया। कहा हमें फॉर्म नहीं सीखना, हमें सब आता है। सरकार कुछ नहीं देती, आपके कहने से पूरे गांव ने फॉर्म नहीं भरे। दूसरे गांव के लोगों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल मिल गए, हमारे गांव को नहीं मिले। आपने मुझे सब आता है के अहंकार में पूरे गांव को लूट लिया। पूरा मैदान सन्न। अहंकार सिंह की लाठी हाथ से गिर जाती है।
आशुतोष पूरे मैदान को संबोधित गांव वालों। ये लोग मुखिया और पंच, इन्होंने मुझे सब आता है और यह मेरे बस की बात नहीं के जहर को अपनी पहचान बना लिया है। ये नई चीजें सीखने से इसलिए इनकार करते हैं क्योंकि सीखने का मतलब है अपनी अज्ञानता मानना, और इनका अहंकार यह बर्दाश्त नहीं करता। परिणाम आप लोग पीड़ित होते हो। पुराण सिंह पंच गुस्से में तू हमें बेवकूफ बता रहा है। आशुतोष ठंडे स्वर में मैं बेवकूफ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अज्ञानी। और अज्ञानी वह नहीं जो नहीं जानता, अज्ञानी वह है जो सीखने से इनकार करता है। आपने सालों से कुछ नया नहीं सीखा, न मोबाइल चलाना सीखा, न बैंकिंग, न नई खेती, न सरकारी योजनाएं। और फिर कहते हो हमें सब आता है। अगर सब आता है तो गांव तरक्की क्यों नहीं कर रहा? क्यों हर साल फसलें जल रही हैं? क्यों लोग बीमार मर रहे हैं? दृश्य 4 न्याय की मांग। अहंकार सिंह अब चारपाई से उठकर खड़ा होता है, पर उसके पैर कांप रहे हैं। आशुतोष दृढ़ स्वर में मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, अहंकार सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि वे कई चीजें नहीं जानते और सीखने का वादा करें। दूसरी मांग, गांव में एक सीखने का केंद्र बने जहां हर हफ्ते नई तकनीक, योजनाएं, स्वास्थ्य जानकारी दी जाएगी और पंचों के लिए यह अनिवार्य होगा। तीसरी मांग, जो कोई भी मुझे सब आता है या यह मेरे बस की नहीं कहकर नई चीज सीखने से इनकार करेगा, उसे पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि अज्ञानी नेता पूरे समाज को बर्बाद करता है। अहंकार सिंह हकलाते हुए ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। हम इतनी उम्र में क्या सीखेंगे? आशुतोष आखिरी बार उसकी आंखों में देखते हुए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे बड़े नेता, वे भी 60 से 70 साल की उम्र में नई चीजें सीखते हैं। असली बुढ़ापा तब आता है जब आप सीखना बंद कर देते हैं। आपने 30 साल पहले सीखना बंद कर दिया, तभी से आप बूढ़े हो गए। अब आखिरी मौका है, सीखो या पद छोड़ो। वह फाइल खोलता है। आशुतोष, मैं 10 मिनट में जा रहा हूं। मेरे पास आपके सारे फैसलों का रिकॉर्ड है जो आपने अज्ञानता के कारण गलत लिए। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं प्रशासन में रिपोर्ट दूंगा। पंचायत सीखने से इनकार करके गांव का विकास रोक रही है। तब देखते हैं कि मुझे सब आता है वाला अहंकार अदालत में कितना चलता है। आशुतोष मुड़ता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। आशुतोष रुककर बिना पीठ घुमाए, और हाँ, याद रखना, ज्ञान का घमंड करने वाला सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। असली विद्वान वह है जो कहता है, मैं नहीं जानता, मुझे सिखाओ। आज से पूछो, क्या तुम सीखने को तैयार हो? अगर हाँ तो गांव बदलेगा, अगर नहीं तो तुम खुद बदल जाओगे मिट्टी में। आशुतोष चल देता है। अहंकार सिंह चारपाई पर गिर जाता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। समाप्ति टिप्पणी ऑफ स्क्रीन। सीखने से इनकार यह अहंकार की सबसे बड़ी निशानी है। मुझे सब आता है कहने वाला असल में यह कह रहा होता है, मैं बदलना नहीं चाहता, चाहे दुनिया कितनी भी आगे क्यों न निकल जाए, पर दुनिया रुकती नहीं। जो सीखता है वही बढ़ता है। जो रुक जाता है वह पीछे रह जाता है और अपने साथ पूरे समाज को पीछे खींच लेता है। आज से पूछो, तुम सीखने को तैयार हो या सब आता है के अहंकार में जीना चाहते हो? याद रखो, एक छोटा सा नया ज्ञान किसी की जिंदगी बदल सकता है, तुम्हारी या किसी और की। सीखो, बदलो, आगे बढ़ो।